मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और फिर अपने काफिले के साथ एक्सप्रेसवे पर यात्रा शुरू कर खुद पहले यात्री बने। मुख्यमंत्री लगभग 86 किलोमीटर की दूरी इस नए एक्सप्रेसवे मार्ग से तय करेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.3 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर के NH-27 जैकपुर से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे पूरी तरह से प्रवेश नियंत्रित है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण गोरखपुर के जैतपुर से अंबेडकर नगर के फुलवरिया तक 48.637 किलोमीटर या और दूसरा फुलवरिया से आजमगढ़ के सलारपुर तक 33.635 किलोमीटर या। इस परियोजना पर भूमि अधिग्रहण समेत कुल 728338 करोड़ रुपए की लागत आई है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिलों से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय और राजकीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। स्थानीय लोगों के लिए ये सफर को बेहद आसान और कम समय वाला बना देगा। उदाहरण स्वरूप, गोरखपुर मुख्यालय से उरुवा जाने में जहां पहले 1 घंटा लगता था, अब ये दूरी मात्र 20 से 25 मिनट में तय की जा सकेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए भी एक तेज और सुगम मार्ग प्रदान करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से अब गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा लगभग 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से होते हुए दिल्ली, आगरा जैसे बड़े शहरों तक की यात्रा को भी सुविधाजनक, तीव्र और सुरक्षित बनाएगा। ये न केवल स्पीडी कनेक्टिविटी देगा, बल्कि आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास को भी गति प्रदान करेगा। भर्ती हुई है उसमें 12,045। हम लोग जब 2017 में आए थे, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इन 70 वर्षों में केवल 10,000 महिला कार्मिकों को नौकरी मिली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में। और 2017 से लेकर के अब तक अगर हम देखेंगे तो ये संख्या बढ़कर के 40,000 से ज्यादा हो गई है। बहनों भाइयों, इन नियुक्तियों में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न संप्रदाय का भेद। योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई। आज वे सभी जवान अपने अपने जनपदों में जाकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे उसका हिस्सा बनेंगे। ये है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी। जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। अभी आप मुझे बताइए, 60,244 पुलिस भर्ती हुई है ना? आजमगढ़ के लोग भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति, हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं। और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045 से उनकी ट्रेनिंग भी प्रारंभ होने जा रही है। यानी आज वे सभी लोग योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल वे योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे अलग अलग जनपदों में।
और परसों से उनकी ट्रेनिंग। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया, कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है, सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फराटा भर रहा है। और आज 91 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण, 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले ही प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में लगते थे 3 घंटे, और आज एक्सप्रेसवे हो गया है तो मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 600 किलोमीटर लंबा बन रहा है। 600 किलोमीटर लंबा, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। इस वर्ष के अंत तक हम उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित करने वाले हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। शेष पर कार्य होने जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, अनवरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि यही विकास विकसित भारत का आधार बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा, और उसका आधार बनने वाला है एक्सप्रेसवे और हाईवे। रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में आज विश्वविद्यालय बन गया है, और साथ साथ यहां के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये एक नई पहचान दिला रहा है आप सबको, और इस पहचान के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए। इन्होंने अपने परिवार की चिंता की, अपनी जाति की भी चिंता नहीं की, केवल परिवार की चिंता की। किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो, निरुवा सांसद बना, नीलम सोनकर सांसद बनी, तो विकास आजमगढ़ में द्रुत गति से आगे बढ़ा। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर।
340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया, अलाइनमेंट भी नहीं पता और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये टेंडर कैसे हो गए? टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई थी मात्र 110 मीटर। मैंने तब उस समय के जो नए सीओ बनाए गए थे यूपीडा के अवनीश अवस्थी जी से कहा, मैंने कहा अवस्थी जी एक काम करिए, यह 110 नहीं अब 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बाई चांस हमें इस एक्सप्रेसवे के साथ जब हम हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन भी करेंगे तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी। तो एक साथ हम उसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ उसको भी दौड़ा सकें। जमीन खरीदिए, इसको पुराने टेंडर को कैंसिल करिए और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेल देव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, आतंकवाद को भड़काएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की माद में घुस करके निकाल बाहर कर। वीरपुर में इस संगीत का एक घराना था, पहचान के लिए मोहताज हो रहा था। गायन, वादन, नृत्य, ये सभी विधाएं यहां एक साथ पैदा होती थी। लेकिन जिन्होंने आतंक का गढ़ आजमगढ़ को बनाया था, वे लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि ब्लैक पोट्री को सम्मान दे सके, आजमगढ़ की साड़ी को सम्मान दे सके, हरिहरपुर गांव की संगीत की विधा को सम्मान दे सके, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दे सके, आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ
या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ या फिर ये 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके। जब फुर्सत होगी तब तो कोई जोड़ेगा। उनके पास तो फुर्सत ही नहीं थी। जब संकट आता था ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड चले जाते थे, लोगों को उसके पुरसे हाल पर छोड़ देते थे। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी प्रकार की सुविधाओं से आपको आच्छादित किया है। और आज इसीलिए इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं आपके पास यहां आया हूं, एक बार फिर से करने के लिए। बहनों और भाइयों, पहचान को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति पर्व और त्योहारों में भी आपके उत्साह को भंग करती थी, विघ्न बाधा खड़ी करती थी। निर्दोष हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आपको याद होगा 2007-8 में सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय नाम के एक लड़के की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रिपब्लिक डे पर उसने वंदे मातरम गाने की वकालत की थी। केवल इसी में उनकी हत्या कर दी। आज कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। आज आप वंदे मातरम बड़े शान से गाइए। राष्ट्र की आन मान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली। लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान दिया। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी जो सरकार उठा रही है, ये सरकार आपके साथ में है। और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन हमें दिया है, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्राण प्रण से जुटना पड़ेगा।